टाइप की नेपियर घास की हमने शुरुआत की थी छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। जालोर जिले में हमने 2014 से इस टाइप की घास की और इस नेपियर घास जिसको हम हाथी घास भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अगर किसी किसान के खेत में अगर 30 डंठल भी लग जाते हैं तो उसके 7-8 मवेशी को महीने में कंटिन्यूस, जैसे एक डंठल आज कटा है तो वापस 30 दिन के बाद वो तैयार हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फायदा है कि ये कम से कम दूध का, अच्छे गुणवत्ता युक्त दूध का उत्पादन होता है। इसका फैट कंटेंट काफी अच्छा सा होता है। विशेषकर पशुओं के प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए भी घास काफी उपयोगी और बहुतायत में हो रहा है। हमने श्योर बाड़मेर द्वारा केन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से हम वर्ष 2007 से डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना की काम कर रहे हैं। और इस परियोजना के तहत अगर हम दूध उत्पादन की बात करें, पशुओं की पौष्टिकता की बात करें, तो हमने समय समय पे इस टाइप की नई घास को डेवलप करने की प्रयास किया और हम काजरी, जोधपुर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस तकनीकी को लिया और 2007 से इस टाइप की नेपियर घास की हमने शुरुआत की थी छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। जालोर जिले में हमने 2014 से इस टाइप की घास की और इस नेपियर घास जिसको हम हाथी घास भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अगर किसी किसान के खेत में अगर 30 डंठल भी लग जाते हैं तो उसके 7-8 मवेशी को महीने में कंटिन्यूस, जैसे एक डंठल आज कटा है तो वापस 30 दिन के बाद वो तैयार हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फायदा है कि ये कम से कम दूध का, अच्छे गुणवत्ता युक्त दूध का उत्पादन होता है। इसका फैट कंटेंट काफी अच्छा सा होता है। विशेषकर पशुओं के प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए भी घास काफी उपयोगी और बहुतायत में हो रहा है। हमने शायद कोरोना काल की बात करें तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घास की जरूरत पूरी हुई है तो इन नेपियर घास ने की है। उसी के साथ हम अजोला घास की बात करते हैं, उसके बाद हम रिस्का की बात करें, लेकिन आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो नेपियर घास और इसकी काफी वेरायटी है। हम 1500 किसानों तक इस टाइप की घास को बढ़ाया है और हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो इस परियोजना में 6115 मेंबर है, हर किसान के खेत तक इस टाइप की घास का डेवलपमेंट हो, इस टाइप का प्रदर्शन हो, इस टाइप के प्रयास हो, ताकि किसानों के लिए हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित हो सके। ये वो इलाका है जिस इलाके के अंदर पशु चारे की अगर बात करें तो सूखा भूसा जो होता है
उस पे निर्भरता थी, अब कितना बदलाव हो गया? अभी जैसे सूखा चारा भी अगर हम पशुओं की बात करें तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले पूर्णतया उस सूखे चारे के, जिसको हम खाकला और पुत्र की बात करते हैं, उस पे था, लेकिन अभी हमने कम से कम किया कि इसमें 50% सूखा चारा और 50% अनिवार्य रूप से हरा चारा हर मवेशी को मिले, ताकि उससे उनका पोषण अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य हो। और विशेषकर पशुओं की जो पौष्टिकता की बात करें तो उससे पशु बड़े हिसाब से खाते हैं, और इस घास को भी हम कटिंग करवा के, हम प्रयास करते हैं कटिंग करके इसको खिलाते हैं, ताकि इसका बहुत अच्छा फायदा हो जाए। हमारा प्रयास ये है कि सूखा चारे के साथ ही साथ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिले, तो पशुपालकों के लिए और उस किसानों के लिए काफी लाभदायक सौदा साबित हो रहा है।